इन बच्चों के दर्द को कोई नहीं देखेगा कि छोटे छोटे बच्चे आके यहाँ पढ़ रहे हैं, बिल्डिंगें कभी गिर सकती हैं, कभी इन बच्चे को दब सकते हैं। यहाँ टीचर भी एक ही है, फिलहाल अभी डिप्टेशन में आया है और वो भी डिप्रेशन में। डिप्टेशन में, और यही लोग दबाव दे दे के जो है ना पुरान मदरसा को जो है ना नष्ट करने वाला है। एक टीचर से एक मदरसा चल जाएगा? कैसे चलेगा जबकि यहाँ 12 क्लास है। मदरसा उजड़ रहा है, उजाड़ रहा उजड़ते हुए आप देख रहे ये हैं। के और कुछ टीचर लोग राजनीति करके भी उजाड़ना चाहते हैं, हाँ, धमकी भी मिलता है धमकी मास्टर। भी मास्टर को यानी देता है। मदरसे में जो नौकरी करेगा उनको जो है धमकी सुनने की आदत डालनी सरकार पड़े। की नौकरी कर रहा है, धमकी पब्लिक दे रहा है। लेकिन कुछ लोग यहाँ आकर बोलते हैं कि मास्टर साहब नहीं रहते हैं। हाँ तो क्या कीजिएगा। ये सिक्योरिटी के चलते इनको टॉर्चर कर रहा है ना। हाँ। एक मदरसा में आना हो रहा है हमारा, और मदरसे की स्थिति को लोग दिखाने से कतराते हैं, बाज आते हैं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कुछ ऐसे मदरसे को दिखाए जाएं जहां की स्थिति बदतर है। किस कैसे बदतर है वो सारी चीज़ आप देखिएगा ना, कैमरे पे आपके स्क्रीन पर खुद दिखाई देगा। आप देखिए किस तरीके से एक मदरसा है, इसके भवन पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। सब चीज़ आपको बताएंगे कि यहाँ पर का मामला क्या है। पहले एक मदरसे की तस्वीर जो आपको दिख रही है, ये देखकर आप सोचिए कि ये मदरसे की स्थिति क्या है, यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ते होंगे। अब आप सोचिए कि मदरसा कहाँ का, तो एक बता दूँ, मदरसा नूरुल हुदा असोता, ब्लॉक महगामा, डिस्ट्रिक्ट गोड्डा। ये मदरसा है झारखंड के गोड्डा जिला के महगामा ब्लॉक में, जगह का नाम असोता है। और यहाँ पर मदरसे का भवन कैसा है ये आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे। लोग भी हैं यहाँ पर, एक टीचर है, उनसे भी मिल लेंगे। एक टीचर, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, एक टीचर है जो कि वो भी डिप्टेशन में है, दूसरे जगह से इसको यहाँ पर पदस्थापित किया गया है। उनकी जिम्मेदारी है इस मदरसे को कंट्रोल में रखना, उनकी जिम्मेदारी इस मदरसे को ठीक ढंग से चलाना। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि जिस मदरसे की स्थिति इतनी बदतर है, आइए ना देखिए ना, ये ऑफिस है यहाँ का। एक शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। कुछ पब्लिक है, कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले चाचा आपसे ही हम थोड़ा सा 1 मिनट आपका वक्त लेना चाहेंगे। कोई तकलीफ आपको, आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं हम? जी हाँ। कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं तकलीफ क्या है। आपका नाम बता दीजिए। मोहम्मद मोहसिन आलम। मोहम्मद मोहसिन साहब आप हैं, इसी मदरसे में आप हैं? हाँ जी हाँ। इस मदरसे में कितने शिक्षक हैं? अकेले हैं, डिप्रेशन में। अकेले हैं आप, डिप्रेशन में? क्या क्या करते हैं आप इस मदरसे में? मदरसे में सब रिपोर्ट हमें को देना पड़ता है, बच्चे को देखना हमें को पड़ता है। बच्चे आते होंगे पढ़ने के लिए? हाँ आता है। बच्चे को खाने पीने का सिस्टम सब कुछ होगा, पढ़ाई लिखाई? MDM चलता है। तो क्या लगता है एक मदरसे से, एक टीचर से एक मदरसा चल जाएगा? कैसे चलेगा जबकि यहाँ 12 क्लास है। 12 क्लास तक है, तो और ये सब कुछ आपकी जिम्मेदारी पे। जी हाँ। लेकिन कुछ लोग यहाँ आकर बोलते हैं कि मास्टर साहब नहीं रहते हैं। हाँ तो क्या कीजिएगा। हम रहते हैं, एक दिन जुमा के दिन आके दिखा दिया कि मदरसा बंद है। हाँ, तो लोगों को क्या कहने जाएंगे, आप बंद है देखिए अच्छा करिए। तो ऑफिशियल वर्क सब भी आप ही को करना पड़ता हाँ। होगा, जितने सारे ऑफिशियल वर्क हैं। जी हाँ। साथ ही साथ बच्चे की देखभाल, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ MDM सब देखना होगा। ये है झारखंड के मदरसे की स्थिति। लेकिन यहाँ पर आकर कुछ लोग इन एक शिक्षक को जो है ना टॉर्चर करने का काम करते हैं। अब आप बताइए कि ये एक शिक्षक अकेले क्या क्या करेंगे, बच्चे को संभालेंगे। सरकार ने इतना बड़ा बड़ा डायरी दे रखा है मेंटेनेंस के लिए कि आपको सारा चीज़ अपडेट रखना है, वो सब चीज़ मेंटेन करेंगे कि बच्चे को पढ़ाएंगे, MDM बनवाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर। कुछ लोग भी गाँव के लोग हैं, ज़रा इनसे भी पहले जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल कि जिस चीज़ को दिखाना चाहिए था, जिस चीज़ पे फोकस होना चाहिए था, वो चीज़ ये है कि ऐसे बिल्डिंग, ऐसे मदरसे की हालत है, इस पर कोई समाज से भी आगे नहीं आएंगे बोलने के लिए कि हमारे यहाँ के मदरसे में कैसा भवन है, न तो शौचालय है, न तो वॉशरूम है, न तो पीने का कोई व्यवस्था है। इस पर कोई नेता नहीं आकर बोलेगा। हाँ, मदरसे में राजनीति की बात आएगी तो यहाँ पर नेता जरूर आएंगे, मदरसे में कुछ करने की बात आएगी तो यहाँ पर नेता जरूर आएंगे। एक कमेटियाँ जो होती है ना, जब मदरसे में शिक्षक की बहाली होती है तो आपको पता होगा मदरसे की शिक्षक की बहाली कमेटी करती है, तो वो सारी कमेटियों का उस समय देखिएगा, रौब आप मत पूछिएगा। लाखों लाख आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये इस मदरसे की बात नहीं, हर जगह पूरे कहीं पर भी गोड्डा जिला में आप देख लीजिए, जितने मदरसे की बहाली होगी सबके सेक्रेटरी और सचिव जो है वहाँ पर अजब अजब खेल खेलते हैं। सारी चीज़ें आपको पता है, विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर यहाँ पर आज पहुँचाऊँ तो यहाँ के मदरसे की हालत बता देते हैं। कुछ लोग यहाँ पर जिम्मेदार लोग, उनसे जानने, कुछ पहले लड़के लोगों से। चाचा आप यहीं से हैं, असोता से? हाँ सोते हैं। ये आपके गाँव का मदरसा? हाँ मेरे गाँव का मदरसा अच्छा लगता है ना गाँव में मदरसा? अच्छा लगता नहीं है। जो हम लोग तैयारी किए हैं, हम लोग मथा पे ढोए हैं, ईटा बनाए हैं, हम लोग एक बच्चे से बनाए हैं, अजय से नहीं बनाए हैं। तो अभी तो उजड़ गया है, उजड़ गया, सेक्रेटरी है ये नहीं है, कोई सेक्रेटरी नहीं है, नहीं, मदरसा उजड़ रहा है, उजड़ रहा उजड़ते हुए आप देख रहे ये हैं। के और टीचर कुछ लोग राजनीति करके भी उजाड़ना चाहते हैं, हाँ है ना? बात, हाँ हाँ बात सही बात है। सही।
मदरसे पर कुछ लोगों की राजनीति चलती है। तो एक चचा है यहाँ पे, इनसे भी जान ही लेते हैं। आपका क्या नाम है चचा? मोहम्मद इम्तियाज नाम है। यहीं से असोता से हैं आप? हाँ, स्वतः से। अपने मदरसे के बारे में क्या कुछ कमियां आपको यहाँ पर इस मदरसे में देखने को मिलती? क्योंकि बहुत जगह दिखाया जाता है कि मदरसे में शिक्षक नहीं होते हैं, पढ़ाई नहीं होती, वो सारी चीज़ों के साथ साथ और क्या कुछ कमी है यहाँ पे, ज़रा सा बता दीजिए आप। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो यहाँ के शिक्षक है नहीं। शिक्षक ही नहीं। नहीं, ये बेचारे एक मैंने आए हैं, क्या कहते हैं, उतना बोलना तो नहीं जानते हैं। डिप्टेशन वाले इस बेचारे को तो इतना पदभार दे दिया है कि इनका संभालना ही मुश्किल। बच्चा कैसे संभालेंगे, खिचड़ी वाले मध्यम का कैसे संभालेंगे और एकड़ कैसे संभालेंगे, ये बेचारे क्या कर सकते। सही बात है। अच्छा, सारा उस कुछ पर ये भी भाई, अब यहाँ के जो कमेटी के लिए लोग जो मर कट रहे हैं, मारपीट जो हो रहा है, कोई कहता हम बिल्डिंग दिए हैं, कोई कहता हम ये दिए हैं ज़मीन, ये आगे वाला ज़मीन जो देख रहे हैं। हाँ। कोई एक मौलाना कहता है मनीर साहब हमरा है, वो भाई ज़मीन है। जो तो कहता है मकबूल साहब मैं दिया हूँ मदरसे में। जब मदरसे में ये दोनों आदमी जब ज़मीन दे ही दिया है, जब दान कोई भी चीज़ दान कर देता है उस पर हक रहता है उनका। बिल्कुल नहीं, वो तो राज्यपाल को दान हो जाता है। राज पर उस ज़मीन पे वो देखिए आबाद कर रहा है, उनका जमीन, उस ज़मीन का आबादी के लिए मदरसे में आना चाहिए। लेकिन मदरसे का बिल्डिंग आप देख लीजिए कैसा है, आप लोग भी देख लीजिए। इस पर कोई बहस नहीं करता हो? इस पर कोई नहीं, कोई करने सेक्रेटरी वाला बनने के लिए सभी बहस नहीं। करेंगे। ये अभी जो दौर में है भाई साहब, अभी के फिलहाल में ये सेक्रेटरी के चलते इनको टॉर्चर कर रहा है ना? हाँ, टॉर्चर सेक्रेटरी के कर रहा है कि हम सेक्रेटरी बने जो कि उनको ये करें, उनको वो करें, ये सब है। लेकिन भाई अब तो ये सरकार की काम है, हम लोगों को कोई जनता का काम नहीं है ये सब, और हम क्या कर सकते हैं। कुछ युवा साथी, आइए इनसे भी जानते हैं। आप लोगों से जरा सा रुकिए। अरे भागते क्यों भाई, आपके गांव का मदरसा है, बताइए। रुकिए, अजीब लोग हैं, बात नहीं करना चाहते। आइए आप आइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद साहब, अपने मदरसे के बारे में बताइए जरा सा। देखिए हमारा गांव का ये मदरसा जो है बहुत पुरानी मदरसा है। ठीक है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, किन लोगों ने? ये दो चार आदमी ऐसे हैं जो कि अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए जो है ना, अपने सियासी रोटी सेकने के लिए जो है ना, प्रधान मौलवी के ऊपर हर वक्त दबाव देते रहता है। मौलवी यहाँ टीचर भी एक ही है, फिलहाल अभी डिप्टेशन में आया है, और वो भी डिप्टेशन में। और यही लोग दबाव दे दे के जो है ना पुराने मदरसा को जो है ना नष्ट करने वाला है। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी फिलहाल 150 बच्चे आते हैं, बिल्कुल पाठ पाठन भी होता है, और इन बेचारे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, समझे ना। तो सुचारू ढंग से मदरसा चले और चलाएं, समझे, और बच्चे पढ़ें, तो मदरसे में सियासतबाजी नहीं करें। बिल्कुल। एक चीज इन्होंने कही कि मदरसे में सियासतबाजी नहीं करें। बिल्कुल ये बात सत्य है। मैं इस मदरसे में खड़े होकर सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सारे मदरसों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर राजनीति रोटी से की जाती है, अपने फायदे के लिए, अपने मुफीद के लिए। किसी को सेक्रेटरी बनने की इतनी लाले पड़े हैं। अब आप सोच लीजिए कि एक सेक्रेटरी बनने के बाद क्या बेनिफिट होगा, कि उसमें मार काट तक हो जाता है, लोग आपस में उलझ लेते हैं, आपस में झड़ते हैं। लेकिन इस चीज़ को बनाने के लिए, इस चीज़ को बचाने के लिए किसी को आगे आते नहीं देखा जाता है। सेक्रेटरी बनने के लिए लोग लाइन में जरूर नंबर लगाए खड़े हैं, लेकिन इस मदरसे को जब बचाने की बात आएगी ना, तब आगे नहीं आएंगे। मदरसे में राजनीति करने के लिए आएंगे। उस मास्टर, अकेले एक मास्टर के दर्द को समझने के लिए कोई नहीं आएंगे कि वो अकेला एक मास्टर क्या कुछ कर रहा है अपने कंधे पर लेकर, अकेले क्या करेंगे। डिप्टेशन वो सर है, अकेले वो यहाँ पर सब कुछ मैनेज करते हैं। एक और भाई साहब, उनसे भी थोड़ा समझाएंगे। आपके मदरसे में लोग, एक भाई साहब बता रहे थे कि राजनीति की यहाँ पर जो रोटी पकती है, यहाँ पर सियासत होती है, बातों में सच्चाई है? हाँ, सच्चाई, बिल्कुल सच्चाई है। कौन कर रहे हैं ये सियासत? है बहुत आदमी है, गाँव का है, गांव के दो चार लोग लोग मिलजुल के। हैं। किस लिए? अपने फायदे के लिए या मदरसे के फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए। अगर मदरसे फायदे के लिए करता तो मदरसा ऐसा थोड़ी रहता। मदरसे के फायदे के लिए करता तो मदरसा ऐसे रहता। एक टीचर है, अभी डिप्टेशन में है, वो क्या होगा उससे? बच्चा आता है, वो मास्टर क्या करेंगे? लगभग सारे मदरसों पर एक अधिकार जो होता है वो सेक्रेटरी का होता है। जितने भी मदरसे सरकार के अनुदान पे चलते हैं वो सारे सेक्रेटरी का वहाँ पर अधिकार होता है। और पता है, इन मदरसों में जो शिक्षकों की बहाली होती है ना, तो ढेरों पैसे उसमें ले जाते हैं। इसीलिए लोग सेक्रेटरी बनने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। ये सारी सच्चाई है। इन बच्चों के दर्द को कोई नहीं देखेगा कि छोटे छोटे बच्चे आके यहाँ पढ़ रहे हैं, बिल्डिंगें कभी गिर सकती हैं, कभी इन बच्चे को दब सकते हैं, इस पे कोई देखने नहीं आएगा। पानी पीने के लिए ये लोग बच्चे उधर दूसरे स्कूल में जाते हैं, वॉशरूम के लिए उधर खेत में जाते हैं। ये देखिए ना, स्वयं जरा सा आइए, बच्चे लोग जरा सा साइड हट जाओ बाबू। ये देखिए, ये सारी चीजें पे किसी को फोकस करने की जरूरत नहीं है कि मदरसा कैसे सुधरेगा, कैसे, ये सब चीज देखिए।
लगता है कि अब गिरेगा कि तब गिरेगा, ये सारी सच्चाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर लोग, यहाँ के लोकल ग्रामीण, यहाँ के लोकल लोगों का यही कहना है कि इस मदरसे को बचाने के लिए आप लोग मदरसे को बचाना चाहते हैं। जी, हम लोग बचाना चाहते हैं। उस मदरसे को बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना होगा। बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा। तैयार है ना? हाँ, तैयार है। है ना? कोई भी चीज़ करना होगा तैयार है हम लोग, आवाम जनता तैयार है। मदरसे को बचाएंगे नहीं तो फिर बच्चा कैसे शिक्षित होगा? मेरे बच्चे तो शिक्षित होना जरूरी है ना भाई साहब। बच्चे अगर मदरसे ही नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे हमरा? तो हम लोगों को तो चाहे कि भाई मदरसा बचे, लेकिन बहुत ऐसे आदमी हैं जो कि मैंने सोच रहे हैं कि नहीं अपना रोटी सेके, अपना ये करे, तो ये अच्छी बात मदरसा कहीं जाए, मेरा काम बनना बन चाहिए। जाए, यही बात। कि कैसे कैसे सब्जेक्ट की क्या क्या चीज़ यहाँ पढ़ाई होती मदरसे में? देखिए पढ़ाई तो यहाँ पे जो है ना, अगर टीचर सारे होते, टीचर सारे होते तो उर्दू हिंदी इंग्लिश सारे पढ़ाई होते हैं। मैं तो अगर हर चीज़ पढ़ाई होती ऐसा नहीं है कि मदरसा नाम सुनते ही आपको लगेगा कि ये सिर्फ अरबी पढ़ाई जाती है या उर्दू पढ़ाई जाती है। नहीं, यहाँ पर अगर शिक्षक होते तो बच्चों को इंग्लिश भी पढ़ाई जाती, मैथ भी पढ़ाया जाता, साइंस भी। आप लोग इसी मदरसे में पढ़े। मदरसे में पढ़े। ये सारी सच्चाई एक मदरसे की निकल कर आती है। ये सारी इस मदरसे से पढ़ के जो है ना, बहुत आदमी जो है ना, कम से कम हमको लगता है कि 1000-2000 आदमी जो है ना, ये शिक्षक भी बने हैं यहाँ से। है ना? लोगाई, कस्बा, सोता, सरोतिया, भंजपुर, ये सब बस्ती में है ना। अब आपके मदरसे को नज़र लग रही है तो नज़र लगने का क्या करोगे? गलत आदमी का तो गलत ही नज़र देना है। मदरसे में ज़मीन भी दिया है तो सारा अपना उपयोग में कर रहा है। ये मदरसा पूरा प्रति में है, अब फिर भी जाओ ना, हर वक्त दोष जमाता है कि मदरसा हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन है। खामखा बेफजूल की बातें करते रहता है, आके प्रधान मौलवी को धमकी ये वो फलान ठिकाना करते रहता है। धमकी भी मिलता है धमकी भी मास्टर को यानी देता है। मदरसे में जो नौकरी करेगा उनको जो है धमकी सुनने की आदत डालनी सरकार पड़े। की नौकरी कर रहा है, धमकी पब्लिक दे रहा है। ये सच्चाई निकल कर आई असोता मदरसा नूरुल हुदा असोता की, कि यहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो उस चीज़ों पर किसी की फोकस नहीं है, उन चीज़ों पर किन्हीं का ध्यान नहीं है। हाँ, ध्यान है यहाँ पर सीट को कब्जा करने की, ध्यान है यहाँ पर पावर अपने हाथ में लेने की, ध्यान पे मदरसे पे एकाधिकार करने की। ये सारी चीज़ें यहाँ पर से सामने आई। मैंने टीचर का बयान सुनाया, मैंने पब्लिक का बयान सुनाया, सभी का एक ही कहना है कि मदरसे में जो चीज़ कमियां हैं उस चीज़ों के ऊपर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। यहाँ पर ढेरों चीज़ें, यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं जो हैं वो सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, चाहे मदरसे का भवन हो, चाहे मदरसे में और जो सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो अन्य जगह पर देखने को मिलती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने मदरसे के लिए, अपने हक के लिए आप आवाज़ उठाएँ, आपके मदरसे की स्थिति बदले, यहाँ पर भी खुशहाली आए और यहाँ पर भी बच्चे पढ़ें। शिक्षक की बहाली नहीं है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होने चाहिए, तब जाकर कहीं मदरसा एक खूबसूरत तस्वीर निकल कर सामने बाहर आएगी। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल लैश ईरम। जय हिंद।